This is front. Front camera. Look, but Yeah. Yes. because there is a lot of things for the children, auto don't accept. Ah. Look, because he knows just for sensors, you know. Yeah. And then I say him so. And listen this. Listen this. When I stop it, Yeah. brake, car automatically shut up. Switch on. Yeah. What a pickup, huh? You know how strong is 300 horsepower Yeah. diesel. Take bell. Belt. Telephone, radio. Once stop and again pick up. Stopped. Zero. Yeah. Very fast. Very strong. And this is SAMG. Just S. Just S. Not AMG. If it's AMG, More. oh. This is normal. Normal S. Yeah. Huh? Normal S. The smallest S is this. 350 is the smallest. S350. What a pickup. Very fast. दोस्तों यह मर्सिडीज बेंज एस क्लास सेल्फ ड्राइविंग फुल ऑटोमेटिक कार है। यह कार बिना ड्राइवर के भी बहुत अच्छी चलती है। अंदाजन 2 करोड़ रुपए कीमत है इस कार की। यह वीडियो 2013 में यूरोप में मैंने खुद मेरे मित्र की कार में लाइव शूट किया था। यह कार फुल ऑटोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जिसमें आदमी एकदम रिलैक्स होके ट्रैवल करे और एक्सीडेंट की भी संभावना बहुत कम हो जाए। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे शॉर्ट में AI कहा जाता है, वह क्या है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और हमें इस तंत्रज्ञान से क्या क्या फायदे होते हैं और कौन कौन सी सुविधा मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमें हमारे हाथ में के मोबाइल फोन से लेके स्पेस स्टेशन तक पूरे जगत में कई जगह और कई उपकरणों में देखने को मिलता है। उनमें से कुछ उदाहरण आपसे साझा करता हूँ। ऐसे प्राकृतिक फल खाने से तो शरीर की तो ताकत बढ़ती है और दिमाग की भी, लेकिन ये आगे जो रखा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह सुंदर बालिकाएं जो इतनी सुंदर तस्वीर खींच रही है और इसे एडिट करके किसी प्रियजन को भेजेगी, दोस्तों वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या समझे? दोस्तों, मोबाइल, कंप्यूटर्स और इंटरनेट में सर्च इंजिन्स होते हैं, जैसे गूगल है, याहू है,
वैसे ही सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। गूगल ट्रांसलेशन या ऑनलाइन ट्रांसलेशन में हम लोग किसी भी भाषा का टाइप करके या हाथ से लिखकर या आवाज से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वैसे ही मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में भी, जैसे रिलायंस जियो, आइडिया, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, इनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। हेल्थ के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशंस के लिए भी जिन उपकरणों की सहायता लेना पड़ता है, ऐसे जैसे सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, लेजर आदि, इन उपकरणों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटिक ट्रक्स, सेल्फ ड्राइविंग मोटर बाइक्स में भी AI का उपयोग होता है। अमेजॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल और ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। न सिर्फ उपयोग, बल्कि यह मार्केट, यह चीजें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर चलती है। गेमिंग में भी AI का उपयोग होता है। कैमरा, स्पाई कैमरा में भी AI का उपयोग होता है। फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। सेक्स डॉल और सेक्स टॉय के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। उसमें भी पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI का उपयोग किया गया है। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स बनाने में भी और स्मार्ट हाउस बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। दुबई में अभी तक कुछ बिल्डिंग्स 3D प्रिंटर मशीन से तैयार हो चुकी है और आने वाले 5 से 10 सालों में 1/4 मतलब 1/4 1/4 स्काई स्क्रैपर्स 3D प्रिंटर मशीन से बनने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और रॉकेट से लेकर स्पेस स्टेशन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। कोई भी विमान हो, चाहे छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, दिन में उड़ान भर रहा हो या रात में, अंधेरे में हो या उजाले में, जमीन के ऊपर हो या आकाश में या समुंदर के ऊपर हो, वहाँ लोकेशन का पता, दिशा का पता, ऊंचाई का पता या गहराई का पता, दूरी का पता कैसे पता चलता है? मित्रों, आजकल GPS सिस्टम कैसे काम करता है वो तो सभी को मालूम है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। दुनिया के सभी रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सुसज्जित है और सभी काम अच्छी तरह से परफेक्ट करते हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे घर के काम हो। मित्रों, सबसे महत्व की बात यह है जिसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज मतलब IT कंपनियां, डाटा माइनिंग की या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों में दुनिया के करोड़ों लोग जॉब्स करके अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह कंपनियां, यह टेक्नोलॉजीज हमें बहुत आगे तक लेके जाएगी। मगर कई लोगों को इन चीज़ों में निवेश करके मतलब इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम कमाने की कला ही नहीं आती। अगर यह कंपनियां या टेक्नोलॉजीज बहुत चलना है या बढ़ना है तो उसमें शुरुआती स्टेज में किए हुए निवेश का मूल्य भी बहुत बढ़ना है। लेकिन शर्त यह है कि उन कंपनियों में या टेक्नोलॉजी में उतनी बढ़ने की क्षमता रहना चाहिए। मित्रों, आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मज़े की बात तो यह है कि इन सब चीज़ों का हम लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम इन चीज़ों के केवल ग्राहक हैं। क्या विचार है आपका? क्या आप इन टेक्नोलॉजी के केवल ग्राहक ही रहना पसंद करोगे, ताकि आप मेहनत से कमाते रहें और वह कमाया हुआ पैसा केवल ग्राहक बनने में खर्चा करें और उन कंपनियों को वह पैसा लगातार पहुंचाते रहे और खुद गरीब ही होते रहें? मित्रों, आप अगर चाहें तो इन टेक्नोलॉजी के आप सहमालिक भी हो सकते हो, ताकि आप इन कंपनियों के हिस्सेदार बन जाएं और आपका भी इनके फायदे में हिस्सा रहे।
और आपको भी लगातार पैसिव इनकम होता रहे और आप भी अमीरी के रास्ते पर एक स्टेशन आगे बढ़ जाए तो बहुत मजा आएगा। अगर आपका भी इन बातों से तालमेल बैठता है तो दुनिया की बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी जिसका नाम DGU है, जिसको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फुल सपोर्ट है, उस DGU कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए यह एक अच्छा निवेश बन सकता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। DGU क्या है, यह कैसे काम करती है, उसमें निवेश करके हमें क्या फायदा मिल सकता है, इसमें शुरुआती स्टेज में निवेश कैसे करते हैं, मतलब कम पैसे में इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कैसे मिल सकता है और हमें हमेशा के लिए डिविडेंड भी कैसे प्राप्त हो सकता है, यह सब समझने के लिए आप सभी अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। वाह वाह, मजा आ गया। मस्त आराम कर सकते हैं। आह